प्राइस ऑफ सक्सेस। कामयाबी मिल चुकी थी, लेकिन सुकून अब भी दूर था। दुनिया उसे सक्सेसफुल कहती थी, मगर वो अंदर से थक चुका था। उसका नाम हर जगह मशहूर हो रहा था। हर कैमरा उसकी जिंदगी को फॉलो कर रहा था। सक्सेस के साथ प्रेशर भी रोज बढ़ता जा रहा था। अब नींद महंगी बेड पर भी नहीं आती थी। हर सेकंड एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे बुला रही थी। कामयाबी के बीच वो फिर से अकेला महसूस करने लगा। अब उसके आसपास सिर्फ फायदा उठाने वाले लोग थे। हर मुस्कुराहट के पीछे एक मतलब छुपा होता था। बिजनेस अब उसकी पूरी जिंदगी बन चुका था। कभी कभी वो अपना पुराना वक्त याद करता था। पैसे बहुत थे, मगर वक्त बिल्कुल नहीं था। रातें फिर से उसकी दुश्मन बनने लगी थी। थकान अब उसके चेहरे पर साफ नजर आती थी। सक्सेस की रेस में वो फैमिली से दूर होता गया। हर नई डील उसे और ज्यादा बिजी कर देती थी। वो शहर जीत चुका था, मगर खुद को नहीं। और यहीं से असली प्रेशर शुरू होने वाला था। उसकी कामयाबी अब दूसरों के लिए खतरा बन चुकी थी। हर दोस्त असल में वफादार नहीं होता। कुछ लोग उसके खिलाफ प्लानिंग शुरू कर चुके थे। अंधेरे रूम्स में उसकी बर्बादी डिस्कस हो रही थी। इंटरनेट पर भी उसके खिलाफ आवाजें उठने लगती है। मीडिया अब उसकी सक्सेस से ज्यादा कंट्रोवर्सी दिखाता था। वो भीड़ में भी खुद को तन्हा महसूस करता था। जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था, वही धोखा देता है। एक डील उसकी पूरी प्लानिंग को हिला देती है। कंपनी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स रोज बढ़ने लगते हैं। प्रेशर उसके दिमाग पर असर करना शुरू कर देता है। एक कॉल उसकी पूरी रात तबाह कर देती है। बिजनेस नंबर्स धीरे धीरे नीचे गिरने लगते हैं। बारिश फिर से उसकी जिंदगी में अंधेरा ले आती है। लोग धीरे धीरे उसका साथ छोड़ने लगते हैं। एक स्कैंडल उसकी रेपुटेशन को डैमेज कर देता रहे। वो खुद को पहचान नहीं पा रहा होता। कामयाबी की चमक अब धीरे धीरे फीकी लगने लगती है। हर तरफ से प्रेशर उसे तोड़ रहा होता है। और अब उसकी जिंदगी का सबसे डेंजरस फेज शुरू होता है। रात के अंधेरे में वो अकेला ऑफिस में बैठा रहता है। उसकी आंखों में नींद से ज्यादा स्ट्रेस भर चुका होता है। हर सेकंड नए मसले उसका इंतजार कर रहे होते हैं। उसका दिमाग धीरे धीरे कंट्रोल खोना शुरू कर देता है। बारिश उसके अंदर के तूफान को और तेज कर देती है। अब उसके हाथ भी प्रेशर से कांपने लगते हैं। पुरानी यादें फिर से उसके दिमाग में घूमती हैं। शहर का शोर भी उसे चैन नहीं लेने देता। वो हर चीज से दूर भागना चाहता है। कभी कभी वो सिर्फ खामोशी में बैठ जाता है। स्ट्रेस अब उसकी सेहत पर भी असर कर रहा होता है। वो अपनों से भी बात करना कम कर देता है। आईने में उसे एक थका हुआ इंसान नजर आता है। सब कुछ होने के बाद भी वो तन्हा होता जा रहा था। मीटिंग्स, कॉल्स और एक्सपे। उसे लगता है कि सब कुछ उसके कंट्रोल से बाहर हो रहा है। मीडिया हर दिन उस पर नए इल्जाम लगाता है। गाड़ी महंगी थी, मगर सफर बेचैन था। वो धीरे धीरे अंधेरे में डूबता जा रहा था। और फिर एक दिन सब कुछ टूटने वाला होता है। कंपनी के अंदर पैनिक और कंफ्यूजन फैल चुका होता है। उसके बिजनेस नंबर्स अब डेंजरसली नीचे गिर रहे थे। इन्वेस्टर्स अब उस पर भरोसा खोना शुरू कर देते हैं। मीडिया हर जगह उसकी नाकामी को हेडलाइन बना देता है। हर सल्यूशन अब उसके हाथ से निकलता जा रहा होता है। लोग कंपनी छोड़कर जाना शुरू कर देते हैं। लग्जरी घर भी अब कैद जैसा लगने लगता है। जिन लोगों पर उसने भरोसा किया था, वो सब गायब होने लगते हैं। फाइनेंशियल प्रेशर उसकी सांसों को तेज कर देता है। कभी भरा हुआ ऑफिस
अब खामोश नजर आता है। वो अपनी महंगी चीज़ें तक बेचना शुरू कर देता है। उसकी फैमिली फिर से टेंशन में डूब जाती है। शहर से धीरे धीरे उसका नाम मिटाया जा रहा होता है। वो फिर से तन्हा रास्तों पर चल रहा होता है। उसे लगता है जिंदगी फिर उसे वही ले आई है। सालों की मेहनत उसकी आंखों के सामने बिखर रही होती है। नंबर सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, उसकी जिंदगी में गिर रहे थे। बारिश फिर उसकी कहानी का हिस्सा बन चुकी होती है। वो शहर को देखता है जो कभी उसका था, और अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बाकी होता है। अब उसके पास सिर्फ दो रास्ते बचे थे, हार या कमबैक। उसे अपना पुराना गरीब बचपन याद आने लगता है। बारिश जैसे उसकी पुरानी कहानी दोबारा लिख रही होती है। एक पुरानी तस्वीर उसके अंदर कुछ जिंदा कर देती है। वो धीरे धीरे खुद को संभालना शुरू करता है। हर तूफान के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। वो दोबारा जीरो से शुरू करने का फैसला करता है। इस बार उसकी सोच पहले से ज्यादा मजबूत होती है। खामोशी में वो अपना कमबैक डिजाइन कर रहा होता है। एक छोटी सी रोशनी फिर से जलना शुरू होती है। अब वो भाग नहीं रहा था, वो वापस उठ रहा था। वो खुद को मेंटली और फिजिकली मजबूत बनाता है। इस बार वो आवाज़ों पर नहीं, अपने मिशन पर फोकस करता है। कुछ वफादार लोग फिर उसके साथ खड़े हो जाते हैं। एक नई कहानी दोबारा लिखी जा रही होती है। अब उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ फोकस होता है। शहर फिर से उसका नाम सुनने वाला होता है। वो अंधेरे से निकलकर रोशनी की तरफ चल पड़ता है। लेकिन असली जंग अब शुरू होने वाली थी। एपिसोड 3, द फॉल।